स्मरण करते हुए उन्हीं की पावनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हमारे पूज्य आचार्य स्वदेश जी, जो मेरे साथ ही गुरुकुल में पढ़े हैं, हमसे आगे की कक्षा में थे, हमारे सीनियर रहे हैं। तो मैं एक बार उनका अभिनंदन करता हूं और वो अपने आशीषों से सबको अनुग्रहित करें। पूज्य आचार्य स्वदेश जी, एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है उनका। आप ही के इस मथुरा और वृंदावन दोनों ही जगह हमारी गुरुकुलीय परंपरा का बहुत ही गौरव के साथ संचालन कर रहे हैं। परम श्रद्धेय गुरुदेव, समस्त पूजनीय संत मंडल, धर्माविलासी सज्जनों, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का आदेश हुआ कि आपको कुछ न कुछ बोलना है। बड़े संतों में बोलने के लिए जब कहा जाए तो बहुत विचार करना पड़ता है। हम पढ़ने पढ़ाने वाले आदमी हैं, प्रवचन करने वाले नहीं हैं। तो स्वामी से हमने आग्रह भी किया कि हमें रहने दो, पर गुरु जी का आदेश था नहीं, कुछ न कुछ बोलना है। तो जो भी टूटे फूटे शब्द हैं उन्हें आप स्वीकार करें। देखिए, हमारे सबके जीवन का एक लक्ष्य है, वो है कि हम दुखों से दूर हों। और दुख कब आते हैं? दुख तब आते हैं जब हमारे अंदर कमजोरी हो। परमात्मा को हम आनंद स्वरूप कहते हैं। वो आनंद स्वरूप क्यों है? क्योंकि बलवान है। जहाँ बल होगा वहाँ आनंद आएगा। हम भी अपने जीवन में बल इकट्ठा करें तो आनंद आएगा। यदि कहीं से भी हम कमज़ोर होंगे तो आनंद नहीं आता है। ये जो बंधन है, जो हमें दुख देते हैं, जिन्हें हम कर्म का बंधन कहते हैं, ये कमज़ोर को ही हमेशा दुख देते हैं। ये ध्यान रखना। एक छोटा सा धागा लो और चिड़िया के पंजे में बांध दो, वो बेचारी वहीं घूमती रहेगी, नहीं तोड़ सकती। उसके लिए वही बंधन बहुत बड़ा बंधन है। और उसी धागे को भैंस के पैर में बांध दो, उसके लिए वो कोई बंधन ही नहीं। तो जब जितना ज़्यादा बल होता है, बंधन उतना ही हमें परेशान नहीं करता, हमारे लिए बंधन नहीं होता। तो हमारे अपने जीवन का लक्ष्य है कि हम दुखों से दूर हों। और दुखों से दूर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बल इकट्ठा करना पड़ेगा। इसलिए हमारे आत्मबल का विस्तार हो, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और आत्मबल के विस्तार के लिए जो शिक्षा दी जाती है, उसी शिक्षा का नाम योग है। ऋषियों ने कहा है, केवल ज्ञान कभी फल नहीं दिया करता, फल हमेशा कर्म देता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग बताया, उसमें तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान बताया जाता। ये क्रिया योग है। क्यों? जब तक ज्ञान प्राप्त करोगे, क्रिया नहीं करोगे, फल मिलेगा नहीं। बुखार आ रहा है और खूब पता है पैरासीटामोल उतारती है, लेकिन ज्ञान से तो उतरेगा नहीं, वो क्रिया से ही उतरेगा। तो उन्होंने क्रिया योग बताया है कि क्रिया करोगे तो निश्चित रूप से बंधन दूर होंगे। और उसमें विशेषकर हमारे जीवन में जो हमारा सर्वनाश होता है, वो हमारा बंधन ही कर देते हैं। जब हम कर्मों को सही ढंग से नहीं करते, ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार नहीं करते, तो फिर वो कर्म हमारे बंधन बन जाते हैं। जब ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार हम कर्म नहीं करते, उन कर्मों को हमारे यहाँ पाप कहा जाता है। पाप की मोटी परिभाषा यह है कि पाप करेंगे तो हमारे बंधन बढ़ेंगे, पुण्य करेंगे तो बंधन कम होगा। अब पाप क्या है? पाप ये है कि ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार जैसा उसने बनाया है वैसा ही करना, ये पुण्य है। और ईश्वर की व्यवस्था के विपरीत करना, ये पाप है। उदाहरण के लिए, परमात्मा ने दिन बनाया है काम करने के लिए और रात बनाई है सोने के लिए। यदि दिन में सोवें और रात में काम करें तो ये क्या है?
ये पाप है। जितना भी उसने कहा, कोई सर्विस कर रहा है, सरकार जितना वेतन दे रही है वो क्या है? वो पुण्य है। और ऊपर की कमाई क्या है? ये पाप है। और यही पाप ही हमें बांध देता है। भगवान कृष्ण से गीता में अर्जुन ने प्रश्न किया इसी विषय में कि लोग अशांत क्यों होते, तो वहां गीता में तो श्लोक है और हमें थोड़ा सा परमात्मा ने रखा कि जब मैं कोई पढ़ता हूं तो कुछ तुकबंदी भी करना जानता हूं। तो उन गीता के श्लोकों का कर्म में बंधन में आदमी कैसे फंसता है और फंस करके अपना सर्वनाश कैसे कर लेता है, तो वहां पर श्लोक हैं, उनका हमने पद्यानुवाद किया। पद्यानुवाद आपकी समझ में आ जाएगा। शायद संस्कृत सब न पढ़े हो तो श्लोक समझ में नहीं आएंगे। वहां पर वो कहते हैं कि बुरे कर्म का कभी भला परिणाम न होगा, बुरे कर्म का कभी भला परिणाम न होगा और पापी जन के लिए कभी विश्राम न होगा। आप पाप करेंगे, पाप आपको अंदर से अशांत कर देगा, शांत बैठने नहीं देगा। बुरे कर्म का कभी भला परिणाम न होगा, पापी जन के लिए कहीं विश्राम न होगा। बोले अर्जुन पाप यहां किसको कहते हैं? हे कृष्ण बताओ हमें, दुख हम भी सहते हैं। अर्जुन ने कहा यदि पाप का परिणाम दुख है तो दुख तो हमें भी होता है, इसका मतलब हम भी पाप करते हैं। बोले अर्जुन पाप यहां किसको कहते हैं? हे कृष्ण बताओ हमें, दुख हम भी सहते हैं। है कौन पाप का बाप हमें बतलावे, करके उसका नाश सफल जीवन कर जावे। तब कहा कृष्ण ने अर्जुन तू सुन हित की वाणी, है राग द्वेष के बीच फंसे जग के सब प्राणी। जितने प्राणी हैं किसने? राग और द्वेष के बंधन में है। ये राग द्वेषी सुनो दुख के उत्पादक हैं, काम क्रोध के यही रूप सुख के बाधक हैं। ये जीवन में सुख की जड़ें काटते हैं, इन्हें राग द्वेष कह दो या काम क्रोध कह दो, यही करते हैं। फिर आगे क्रम बताते हैं कि विषयों का रस राग व्यक्ति के मन में आता लाता। विषयों का हमने चिंतन किया, उसका रस आया, रस हमारे मन में आया। संसार में हमेशा यह ध्यान रखो कि हर व्यक्ति हर वस्तु का अपना आकर्षण है और उस आकर्षण का नाम ही मोह है। यदि वो परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार होता है तो सृष्टि का संचालन ठीक होता है, और उसके विपरीत होता है तो हमारा विनाश करता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में एक आकर्षण है, उस आकर्षण शक्ति की वजह से ही पृथ्वी टिकी हुई है, सूर्य टिका हुआ है, इसे ही हम मोह कहते हैं। लेकिन यदि सीमा में है तो पृथ्वी अपनी जगह पर, सूर्य अपनी जगह पर, सृष्टि का क्रम चल रहा। और यदि सीमा का उल्लंघन किया तो दोनों का नाश हो जाएगा। यही मोह की स्थिति। मोह खराब नहीं है, ये ध्यान रखो। मोह ठीक है, बिना मोह के सृष्टि चल नहीं सकती, लेकिन मोह वहां पर करो जहां परमात्मा ने बनाया है। गौ माता के पेट से गोबर निकलता है, गाय आगे चल देती है, क्यों? गाय के प्रति, गोबर के प्रति मोह है नहीं। और उसी पेट से बच्चा निकलता है, बच्चे को लेकर आप चले तो गौ माता पागल होकर पीछे भागती, तो बिना उसके मोह के बच्चे का पालन ही नहीं होगा। लेकिन मोह की अपनी एक सीमा है। जब कभी भी संसार की हर चीज का अपना आकर्षण है, आप यदि आकर्षण शक्ति में आ गए तो आपका सर्वनाश है, और आपके आकर्षण शक्ति में नहीं आए तो आप बच जाएंगे। सामान्य रूप से एक बीड़ी पीता आदमी दुर्व्यसन है, महाराज जी बहुत खंडन करते उसका। अब बीड़ी का अपना एक आकर्षण है। जो लोग बीड़ी नहीं पीते हैं उन्हें कभी तलब नहीं लगती, ना बीड़ी परेशान करती। लेकिन जो बीड़ी पीते हैं उनको ऐसे आकर्षण में आ जाते हैं। जेल में एक व्यक्ति बंद, पहले दिन बंद हुआ, उसे बीड़ी की तलब लगी। दूसरे से कहा भैया बीड़ी दे दे, उसने कहा मेरे पास तो एक ठूंठ है, कि यही दे दे। उन्होंने कहा ये दे दे, पहले पैर दबा। अब उसने पैर दबाए तब वो बीड़ी का ठूंठ मिला, है ना। अच्छा, जो बीड़ी नहीं पीते हैं, अब महाराज जी हैं हमारे, इन्हें कभी कल्पना में भी नहीं आता। एक सामान्य सी बीड़ी के लिए वो क्या कर रहा है? पैर दबा रहा है। और जो नहीं पीता है उसके आकर्षण में नहीं है, उसे स्वीकार ही नहीं करता।
तो हमेशा ये ध्यान रखो, जब आकर्षण में आप पहुंच जाएंगे उसे मोह कहते हैं, और जब वो मोह आ जाता है तो आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती। प्रेम और मोह में यही अंतर है, प्रेम में स्वतंत्रता और सुख होता है, मोह में परतंत्रता और दुख होता है।